ये जो आप करबला वालों का ज़िक्र करते हैं और ये जो अहले बैत अताहर का ज़िक्र करते हैं, क्या मुफ्ती साहब अल्लाह रसूल को हाज़िर नाज़िर जान के बताइए कि इसके लिए कोई आपको बाकायदा फंडिंग की जाती है कि आप उनका ज़िक्र बहुत करते हैं और सहाबा का कम करते हैं, ये क्या मसला है? आज आपने हमसे पूछे है जी, तो सबसे बड़ी हलफ होता है तलाक का। मेरी बीवी है, बच्चे हैं। मैं तलाक के साथ भी मैं कसम उठा सकता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम, हमें कभी भी कभी भी कभी भी किसी दुनियावी लालच के हवाले से हमने आले बैत का जिक्र नहीं किया। आप जानते हैं कि लोगों ने तो इस जिक्र की वजह से हमारी तकरीरें बंद कर दी हैं, हमारी डेटें जनाब, ये नहीं है कि हमारा मामलात ख़त्म हो गए हैं। एक दरवाज़ा बंद हुए तो 100 दरवाजे खुल गए हैं। लेकिन वो मदारस वाले लोग या वो लोग कि जो पहले-पहले हमारी गाड़ियों को हाथ लगा-लगा के चूमते थे, हमने कौन-सा कुफ़र किया है? भाई, सबक़त लिसानी से अगर कई जुमले निकले, वो तो बड़ी-बड़ी तंज़ीमों के बड़े-बड़े पीरों से निकले और उन्होंने रुजू किए और माफ़ियाँ माँगी। बड़े-बड़े मुफ्तियों ने जनाब अपने अक़वाल से रुजू किए और तौबा की है, माफ़ी माँगी है, इसमें तंज़ भी नहीं है। अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़ंब लहू, अल्लाह तौबा की तौफ़ीक दे और अल्लाह ऐसा हड हराम ना बनाए कि कोई गलत काम करके उस पे डट जाओ और कौम को लड़ाओ। तो हमें तो हमारा जुर्म यही अहले बैत का ज़िक्र था, जिस ज़िक्र अहले बैत की वजह से जनाब हमारे जनाब ऊपर फ़तवे लग गए शिय्यत के वग़ैरह, तो हमें तो उल्टा नुकसान हुआ है। लेकिन सच्ची बात मैं आपको बताऊँ कि जिनका हम नाम कर ले रहे हैं ना, मैं सिर्फ़ अपने सुनने वालों को और अपने मोहब्बत वालों को उनका यकीन बड़ा करने के लिए कहता हूँ कि खुदा की कसम है, जिनका हम ज़िक्र करते हैं ना, जब आप डंके की चोट पे मोहब्बत से करें, दुनियावी मामलात में आपको मुश्किलात होंगी, लेकिन हज़ार गालियाँ, हज़ार तकरीरें, हज़ार वीडियो आपके खिलाफ आएँगी। हाय! एक ऐसा हवा का झोंका और जलवा आएगा कि आपके सारे गम भूल जाएँगे। आप कहेंगे कि यार, मुझे तो और ज़्यादा इनका ज़िक्र करना चाहिए। यही बात है कि लोग मेरी हद से बढ़कर मुखालफत करते जा रहे हैं और हम और ज़्यादा ज़िक्र आले बैत कर रहे हैं।